प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग एरोडोब की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। साथ ही उसमें से कुछ वेरिएशन भी लगाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर आप जैसा कि देख ही सकते हैं, आपको एक चेन दी हुई है जिसका लोअर एंड टेबल को टच कर रहा है, जिसका मास है m और लेंथ है l। अब इस चेन को रेस्ट से रिलीज किया जाता है और आपको बताना है कि ये जो चेन है टेबल पर कितना फोर्स लगाएगी जब इसका अपर एंड टेबल को टच करेगा। तो सही सॉल्यूशन जाने से पहले जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको समझ लेते हैं। तो पहली मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो बोले हैं कि भाई ये जो चेन है टेबल पे रख जाएगी, तो जो वेट है इस चेन का उतना ही ये फोर्स लगाएगी इस टेबल पर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो चेन है सिर्फ रखी हुई नहीं है, ये ऊपर से गिर रही है। तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ गिर रही होती है उसके पास ये वेलोसिटी है, और जैसे ये टेबल से टकराएगी इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम के चेंज होने पर भी एक फोर्स क्रिएट होगा, और इसका वेट तो ऑलरेडी ही है। तो यहाँ पर दो तरह के फोर्स होंगे, एक वेट का और दूसरा जो मोमेंटम के चेंज होने की वजह से क्रिएट हुआ है। इतनी सी बात क्लियर है। अब दूसरा मिसकॉन्सेप्शन, जैसे कि बहुत से लोग सोचेंगे कि ठीक है वेट तो है ही, तो दूसरा जो मोमेंटम चेंज है ना, क्यों ना हम इसका सेंटर ऑफ मास ले लें और उसका जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है उससे हम आंसर निकाल लें। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, ये एक रिजिड बॉडी नहीं है, ये एक चेन है। अगर रिजिड बॉडी होती तो उनका तरीका बिल्कुल सही था, बट चूंकि यहाँ पे चेन है तो जैसे ही चेन टेबल से टकराएगी ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, और आप देखोगे इसका जो सेंटर ऑफ मास पहले था अब वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं पाओगे। तो अब आप कैसे करेंगे इसको, आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपको दो सिचुएशन दी हुई है, एक t इक्वल टू 0 पे और एक t टाइम पे। यहाँ पर आप देखिए कि स्टार्टिंग में जो चेन है ना टेबल पे बस टच कर रही है, मान लिया हमने, और एक बीच की इंटरमीडिएट सिचुएशन दी हुई है जिसमें टेबल का कुछ पार्ट चेन का कुछ पार्ट टेबल पे और कुछ अभी भी हवा में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि क्या मानते हैं, देखो इस तरह के सवाल में वेरिएबल मास सिस्टम है तो हम लोग एक एलिमेंट लेके काम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है किसी एक हाइट h पर, राइट, और एलिमेंट का खुद की जो लेंथ है वो है dh। अब ये जो चेन है यूनिफॉर्म मास की है, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं m अपॉन कैपिटल L, यानी कि ये हो गया रो, जो कि लेंथ के साथ कांस्टेंट रहेगा, राइट नाउ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है इसका लेंथ, इसकी लेंथ है dh, तो इसका मास dm बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू dh, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर थी इसी बात। अब देखिए t टाइम पर ये जो एलिमेंट है हमारा वो था किसी हाइट h पे, और किसी टाइम t इक्वल टू एट स्मॉल t ये आ गया यहाँ पर टेबल से टकरा गया आके। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस वक्त टेबल पे कितना फोर्स लग रहा होगा सोचिए। एक तो चीज ये है कि जो एलिमेंट आया टकराया उसका मोमेंटम चेंज हुआ, राइट। और दूसरी चीज क्या है, कुछ पार्ट चेन का पहले से यहाँ पे रखा हुआ है। तो टोटल फोर्स कितने होंगे, दो फोर्स। मान लेते हैं एक फोर्स जो पार्ट रखा हुआ है उसका वेट W, और दूसरा फोर्स मोमेंटम के चेंज की वजह से है, तो यहाँ पे मैं FP लिख देता हूँ। क्लियर है, ये फोर्स होंगे, दोनों मिलके बनाएंगे नेट फोर्स जो टेबल पर किसी भी टाइम लग रहा होगा, जितना यहाँ पे जो सीन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि एलिमेंट नीचे आके गिरा है इसका मतलब क्या है कि इसकी जो पहले की चेन थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि ये जो चेन रखी हुई है इसकी लेंथ कितनी होगी, रखी हुई चेन की लेंथ होगी h, राइट। तो पहले निकालते हैं FW, वेट क्या हो जाएगा इस चेन का जो रखी हुई है, FW इज इक्वल टू रो h, ये हो गया मास इंटू g, ये हो गया इसका वेट। अब देखो हमारा एलिमेंट ऊपर से आके नीचे गिरा हुआ है, राइट। तो पहले इसका मोमेंटम देखते हैं आप। मान लेते हैं इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि रेट से गिर रहा था तो गिरते हुए लास्ट में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है इस वक्त, राइट। तो अब देखिए इसका मोमेंटम क्या होगा,
P इज इक्वल टू मास यानी कि dm इंटू वी, इसका मोमेंटम हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं रो के टर्म्स में, रो वी इंटू डी एच। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। सो अगर हम लोग एफ पी की बात करें तो हमें मिल जाएगा वो यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रो बी डी एच अपॉन डी टी। अच्छा, हाइट का चेंज होना ही तो क्या है? वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पे हमें मिल गया रो वी स्क्वायर। अब क्या करना है? सिंपल, हम लोग जान चुके हैं क्या नेट फोर्स क्या है, फर्स्ट और सेकंड। अब कुछ लोग वो सोचेंगे कि भाई ठीक है, आपने ये तो जोड़ लिया, लेकिन आपने जो एलिमेंट है ना उसका वेट नहीं जोड़ा, राइट, है ना। तो चलो मान के देखते हैं उसका एक्चुअल वेट कितना है। देखो, मास आपको दिया हुआ है डीएम, इसका वेट क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू मान लेते हैं, इज इक्वल टू रो डी एच इंटू जी। ठीक है, तीनों को ऐड करके लिखते हैं, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे एफ इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर प्लस रो एच जी प्लस रो जी डी एच। अब जब एलिमेंट लेते हैं तो हमें पता है उसकी जो यहाँ पे लंबाई है ना कितनी है? इनफाइनाइटली स्मॉल। तो ये जो डी एच वाला टर्म्स आपको दिख रहा है ना, ये टर्म, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, इसका नेट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0, राइट। तो हमें इफेक्टिवली क्या मिलेंगे? सिर्फ 2 टर्म्स। ओके, अब हम यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है देखो वी स्क्वायर, ये किस हाइट से गिरा है? एच हाइट से। तो अगर कोई भी यहाँ कोई भी एलिमेंट या कोई बॉडी वी हाइट से, सॉरी एच हाइट से गिरे और रेस्ट से गिर रही हो, तो क्या निकल के आएगी वेलोसिटी? देखो सीधी सी बात है, हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। सिंपल सी बात है। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, अगर आपको याद आ रहा हो तो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, राइट। तो हमें वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? 2gh। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, हमको यहाँ मिल जाएगा रो 2gh प्लस रो एच जी। ठीक है, दिस इज एफ, सेम वैल्यू है रो जी एच, तो यहाँ पे मिलेगा 3 रो जी एच। ठीक है, नाउ ये हो गया एच हाइट के लिए, जब एच हाइट पे जो एलिमेंट था टच कर रहा था तब, राइट। तो हमें क्या मिला यहाँ पे? मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू 3 रो जी एच। कब? जब इस एच हाइट पे जो एलिमेंट था हमारा, उसने जब आके टच किया, क्या होगा अगर लास्ट जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो टच करे? तो वहां पर एच क्या हो जाएगी? एच इजक्वल टू हो जाएगी एल, राइट। सो यहाँ पे पुट कर दीजिए एफ इजक्वल टू 3 रो जी एल। कब? व्हेन अपर मोस्ट पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूँ, अपर मोस्ट पॉइंट टचेस द टेबल। ओके, टेबल को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखो रो और एल क्या हो जाएगा? उसका मास। देन हमें मिल गया एफ इजक्वल टू 3g रो एल की वैल्यू हो जाएगी m। सो एफ इजक्वल टू 3mg, राइट। यानी कि जितना उसका वेट था उससे ज़्यादा लगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स है ना, आप इनको याद रखिएगा, अभी आगे काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन, जो सब सवाल था। थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। मान लीजिए कि जो एंड पॉइंट था ना वो टच नहीं हो रहा था टेबल से, बल्कि थोड़ा सा ऊपर था। अब अब कितना फोर्स लगेगा, राइट। देखो, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोगों ने देखा कि फोर्स में 2 कंपोनेंट है, F1 और एक F2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं FW और FP। ठीक है, तो FW वेट तो सेम रहने वाला है, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, राइट।
अच्छा, यानी कि इसकी वजह से हो जाएगा mg। ठीक है, जब पूरा नीचे आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर हमें क्या मिल रहा था, हमें मिला था रो वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और लिखें सही से, यहाँ पे देखिए रो वी स्क्वायर। वी की वेलोसिटी क्या थी, वी हमेशा डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट से गिर रहा है। अब यहाँ पर जो एंड पॉइंट है उसकी हाइट बढ़ गई या कम हो गई, सीधी सी बात है बढ़ गई। तो अब यहाँ पर हमें वी क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें वी मिलेगा, देखो ध्यान से, वी स्क्वायर इजकल टू 2g, एच की जगह क्या आ जाएगा अब एल प्लस ए। राइट, क्लियर इतनी सी बात। सो नाउ पुट कर दीजिए, नेट फोर्स मिल जाएगा हम लोगों को रो 2g एल प्लस ए प्लस mg। चाहो तो इसको रो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट। या नाउ हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो रो 2gl प्लस रो 2ga प्लस mg। ये फिर से क्या है 2mg, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3mg प्लस रो 2ga। राइट, अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें, मास के टर्म्स में लेके आना चाहें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3mg प्लस 2g बाहर, ओके, रो भी बाहर, एल बाहर, देन ए अपॉन एल। सो हमें मिलाएगा यहाँ पे 3mg प्लस 2mg ए अपॉन एल। क्लियर है। नाउ mg बाहर ले लीजिए, mg 3 प्लस 2a अपॉन एल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब फिर से एक वेरिएशन कर सकते हैं। मान लीजिए इस बार हमने क्या किया ना, पूरी की पूरी जो चेन थी ना उसको एक टेबल पे रख दिया और एक होल से नीचे गिर रही है। नीचे हमारे यहाँ पे वेइंग मशीन लगी हुई है टेबल की जगह। ठीक, अब ये भी क्या बताएगी, ये भी फोर्स ही बताएगी जो इस पे चेन लगाएगी। राइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, और यहाँ से फिर से रेस्ट से गिर रही है। ठीक है, फिर से दो कंपोनेंट है। क्लियर इतनी सी बात। क्या दो कंपोनेंट है, मोमेंटम वाला और दूसरा वेट वाला। ओके, वेट क्या चेंज होगा, वेट तो चेंज होने से रहा, वो तो होना होगा नहीं। अब क्या होगा मोमेंटम। अब यहाँ पे आप देखो कि जितने भी पॉइंट है ना सबकी डिस्टेंस कितनी है, सेम ए डिस्टेंस है। राइट, तो क्या होगा सोचो, कितना मोमेंटम चेंज होगा। सीधी सी बात है, आप बोल सकते हो कि भाई साहब जितनी हाइट हमें दिख रही है उसी अकॉर्डिंग हम कर देंगे जैसे अभी हमने किया। राइट, तो सिंपल क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे सिंपल फिर से जो होता था ये रो वी स्क्वायर, ये क्या था हमारे पास था रो जी एच, सॉरी रो जी एल। ठीक है, अरे क्लियर है ना। वी की वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ पर वी की वैल्यू आ जाएगी, हाइट कितनी है, हर एक पॉइंट की हाइट सेम ही है, लास्ट पॉइंट की भी सेम ही रहेगी। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2GA। क्लियर है ना, अब पुट कर दीजिए तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू रो इंटू 2GA प्लस रो GL। राइट, नाउ चाहो तो फिर से वैल्यू पुट कर सकते हो आप मास के टर्म्स में, नहीं तो ये आपका आंसर है। क्लियर इतनी सी बात। नाउ अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने रेस्ट से छोड़ा था ना वो जस्ट बराबर हाइट पे था। अगर हम इसका थोड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाल दें, मान लीजिए एक्स साइड का टुकड़ा बाहर निकाल दिया, तो अब कितना फोर्स होगा जब वो लास्ट पॉइंट हिट कर रहा होगा, सोचो खुद से। ठीक है, अब इसको लोग दो तरह से करेंगे। एक तो अभी जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक तरीका बताता हूँ और आपको बताना है कि सही है या गलत है। देखो यहाँ पर दो पार्ट है। ठीक है, अगर आपको याद हो ना तो हम लोग दो तरीके से सवाल कर चुके हैं। कब कब, एक तो देखो जैसे जब ये टच हो रहा था, राइट, है ना। दूसरा देखो थोड़ा सा हाइट पे भी है, तो एक हाइट वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, दिमाग में आ रहा हो कि लगा सकते हैं। दूसरा ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक साथ ही हैं। तो ये जो सेकंड और थर्ड वाला जो है कॉन्सेप्ट है, क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई साहब L - x पार्ट तो रखा हुआ है टेबल पे, प्लस
ये कुछ पार्ट यहाँ पे टंगा हुआ है x, और इसकी यहाँ पे हाइट है a माइनस एक्स। तो जैसे हमने पिछले दो तरीके से किया कि जब एक हाइट पे था और ऐसे रखा हुआ था, हम इन दोनों को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, राइट। क्या ऐसा सही है? लग तो रहा है ना, क्योंकि पीछे किया है अभी जस्ट। दोनों तरीके हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर ले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें थोड़ी सी एरर है। इसमें जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि जब लास्ट पॉइंट हिट करेगा तब कितना फोर्स होगा। तो आप खुद सोचो, जब तक लास्ट पॉइंट की बात आएगी तो जी स्टार्टिंग में जो एक्स है वो तो ऑलरेडी गिर ही चुका होगा, तो इसका कोई रोल रहेगा ही नहीं, सिवाय कि इसका जो वेट है वो काउंट हो रहा होगा बस। इसका मोमेंटम वाली बात ही नहीं आई, क्योंकि लास्ट पॉइंट है ही नहीं, राइट। सो अगर हम इसको यहाँ पे अगर एक साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका भी मोमेंटम ऐड हो रहा है, जो कि लास्ट में नहीं है, ये तो बीच का है, राइट। इसकी वजह से ये वाला तरीका हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो सही क्या है? सही वही है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कितना होगा? सिंपल सी बात है, दो फोर्स के कंपोनेंट है, एफ वेट प्लस एफ मोमेंटम। अब देखो इसका जो लास्ट पॉइंट है, राइट, क्या पिछले की जैसा नहीं है, एक ए डिस्टेंस पे है और वेट तो सेम ही रहेगा। सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा रो जी एल प्लस रो वी स्क्वायर, वी की जगह क्या जाएगा 2 GA, ये आपका फोर्स। यानी कि जब आपने थोड़ा सा टुकड़ा नीचे लटका दिया, वो सेम फोर्स क्रिएट कर रहा है जब कोई टुकड़ा नीचे लटका हुआ नहीं था। कंडीशन क्या थी जो सवाल में थी? ओरिजिनल कंडीशन की लास्ट पॉइंट जब हिट करेगा तब कितना फोर्स होगा। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इसी से जुड़ा एक सवाल आपको आपके लिए होमवर्क में है, ट्राई जरूर कीजिएगा, 2 सेकंड में कर सकते हैं आप चाहो तो। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी रस्सी पहले लटक रही थी ना नीचे तक पूरी, हमने बीच से ऐसे उठा दी, बीच से उठा दी तो रस्सी क्या हो गई, ऊपर दो हमें साइड्स मिल गई उसकी, ठीक है, आधी इधर आधी इधर। और जो गैप है ना लोएस्ट पॉइंट का, यहाँ पे देखो, वो भी उसकी जो गैप का जो डिस्टेंस है ना L/2 है, उसके ऊपर रस्सी L/2 बढ़ी हुई है, राइट। L/2 इस तरफ और L/2 इस तरफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रस्सी बीच से हमने ऐसे उठा के लटका दी। मास सेम है, सब कुछ सेम है। अब आपको सेम क्वेश्चन है कि लास्ट पॉइंट हिट करेगा, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट हिट करेगा, तब जब लास्ट में जब हिट करेगा तो उस वक्त कितना फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। इन क्लियर इतनी सी बात? तो आप चेक कीजिए और आंसर बताइए। जरूर नहीं कि चारों आंसर दिए हैं ABCD सही हो, राइट। तो चेक कर लीजिएगा एक बार। नाउ तो वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूं ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।